दिस क्वेश्चन हमने कल किया था क्या? No, sir, no. नहीं किया था. ओके, फाइन. सो प्लीज रीड द प्रॉब्लम. सॉल्व नहीं करना है, आप प्रॉब्लम पहले रीड करो. In the रीड given लाउड. ABCD is a square and PQR is equal to 90 degrees. If PB is equal to QC is equal to DR, prove that QB is equal to RC, PQ is equal to QR, and QPR is equal to 45 degrees. Okay, so what information they have given us? So that angle PQR is equal to 90. Mm-hmm. So PB is equal to QC is equal to DR. Okay. अभी देखो इसमें हम क्या करते हैं. Let's see. हमें प्रूव करना है QB is equals to RC, right? Yes, sir. Okay. If you see here in this, they have told this is a square. They have told what? Yes, sir. A square. तो स्क्वायर में all sides are equal. Yes, sir. तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB is equal to CD. Can we write that? Yes, sir. Because of a square. कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अच्छा, दूसरी चीज. अच्छा, AB is equal to CD. अच्छा सॉरी, मैं एक चीज और भी लिख दूं. AB, BC and AD all are equal, right? Yes, sir. यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ कि BC जो है वो CD के इक्वल है. कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है मुझे कि QC जो है वो DR के इक्वल है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो QC जो है वो DR के इक्वल है. कैन यू सी? Yes, sir. If I subtract this part, if I subtract This part. BC minus QC, तो मेरे पास क्या बचेगा बताओ? BC पूरा ग्रीन लाइन है. Yes, sir. उसमें से हम रेड वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो क्या बचेगा मेरे पास? BQ. ये बच जाएगा ना, ये पोर्शन. सिमिलरली CD पूरा है, उसमें से DR सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? RC बचेगा. Yes, sir. Yes, sir. सेम सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा? इधर बच जाएगा मेरे पास QB और इधर बच जाएगा मेरे पास RC. Yes, पहला sir. वाला प्रूव हो गया. Yes, sir. First one's proved. फर्स्ट वन इज प्रूव्ड. कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं. चलो बढ़िया. दूसरा कहता है PQ इज इक्वल्स टू QR. PQ कहाँ है जी? ये. और Yes. QR कहाँ है जी? ये. कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can see. ओके, सो इस केस में हम क्या करेंगे? We will take the two triangles. We will take what? Two triangles. Sir. Two triangles. एक ट्रायंगल ये ले लेंगे हम. Can you see that? Yes, sir. और दूसरा ट्रायंगल ये लेंगे हम. Can you see that? Yes, sir. And we will try to make them congruent. We will try to make them what? Congruent. Congruent, right? अब देखो, congruent अगर करना है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी हमें. ओके, एंड वी नीड टू थिंक. एक देखो, एक स्टेटमेंट दे रखा है PB इज इक्वल्स टू QC. मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल है. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? Yes, sir. I can see. तो हमें जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो कुछ ये वाले लेने पड़ेंगे. सॉरी, मुझे 90 बनाना चाहिए था. एक सेकेंड, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? गिव मी अ मोमेंट. Yes, sir. कहाँ गया ट्रायंगल? ट्रायंगल ट्रायंगल. एक मिनट रुक जाओ. Yes, sir. ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसी का कॉपी ले लेता हूं मैं. और अब सावधानी से नेमिंग करना है. पहले तो हमें क्या करना है? तो ये PBQ, राइट. Yes, sir. और हमको फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा QCR. कैन यू सी दैट? Yes, sir. अच्छा,
क्यों हमने ऐसा लिया? क्योंकि पीबी की जगह क्यूसी इक्वल है, ये स्टेटमेंट में दे रखा है, तो इसीलिए पीबी की जगह क्यूसी लिया, राइट? Yes, sir. Yes. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को चलो पहले तो कॉन्ग्रुएंट करो। सो पीबी क्यू एंड triangle QCR. Okay, can you see that? Can you see that? Yes, sir. Now we will do PB is equals to QC. PB is equals to QC. ये तो given है हमारे पास, right? Yes, sir. अच्छा, दूसरा angle B and angle C is 90 degree. Yes, sir. This is 90 degree, and now QB is equal to RC. Yes, sir. ऑलरेडी प्रूव कर रखा ना, देखो हमने ये लेफ्ट में प्रूव कर रखा ना। Yes, sir. Yes, sir. सो साइड एंगल साइड के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट हो गए ये। Yes, sir. कैन वी से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट ऑन द बेसिस ऑफ SAS criteria? Can we say that? Yes, sir. We can. So therefore, can we say PQ is equals to QR? Third side will be equal हो जाएगा CP/CT से। Oh, yes, sir. Yes. Do you understand this part? Understood. प्लीज इसको लिखो पहले, इतनी सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इसमें से मेक अ नोट ऑफ इट। और ये आपके बुक का क्वेश्चन है, डोंट वरी। Give me a second. Yes, sir. Yes, please go ahead. Yes, sir. यहाँ तो नोट करो जल्दी से, मुझे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Done. Done? Okay. Fine, just give me a moment. अब देखो थर्ड पार्ट क्या कहता है कि वी हैव टू प्रूव एंगल QPR इज 45। क्या कहता है? एंगल QPR मतलब ये वाला एंगल 45 प्रूव करना है, राइट? Yes, sir. अब मेरे पास स्पेस, हाँ स्पेस तो मैं बना सकता हूँ। गिव मी सेकेंड। Yes, sir. मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। द ट्राइंगल QPR is a isosceles triangle. Yes, sir. Can we say that? Yes, sir. So because ये दोनों sides equal हो गए इसके, right? Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं कि एंगल QPR is theta. So angle QRP is also theta. Can you write that? Just give me a second. Hello. Yeah, sorry. Can you hear me? Yes, sir. I can. यार ये फोन कर करके इतना परेशान करते हैं। Okay. So QRP theta theta हो गया, right? Yes, sir. So we can write down theta plus this angle makes 90 Yes, sir. We can. is equals to 180 degree. Yes, sir. So 2 theta plus 90 is equals to 180. Yes, sir. So 2 theta is 90.
So theta will be 45 degree, right? 45 degrees. Yes, So sir. therefore QPR angle is 45, hence proved. Clear है? Yes, sir. Okay, make a note of it first. Can you hear me? Yes, sir. Yeah. Sure. Done? 1 second, sir. Yes, sir. Done. Okay. Fine. Give me a moment. Yes. ठीक है जी, ये तो हो गया क्वेश्चन, राइट? इज इज डन, राइट? Yes, sir. अब आगे चलते हैं। आगे है हमें पढ़ना पैरेललोग्राम। क्या करना है हमें? पैरेललोग्राम. So I'm just going to let you know what is parallelogram and what it mean. Okay. Yes, sir. So I'm just going to let you know the properties of a parallelogram. So please make a note of the properties of parallelogram. ये है जी पैरेललोग्राम वाला, राइट? Yes, sir. आपको मालूम ही होगा पैरेललोग्राम में अपोजिट sides must be parallel and they must be equal. Correct? Yes, sir. ये दो स्टेटमेंट मालूम है आपको या नहीं मालूम है? Yes, sir. I know. And they also each diagonal bisect the parallelogram. मतलब अगर ये जो डायगोनल है ये पैरेललोग्राम को दो हाफ में बांट देता है। जैसे हीरोज फॉर्मूला में हमने कैसे किया था, Yes, sir. डायगोनल ड्रॉ करते थे तो डिवाइड करता है दो ट्रायंगल्स में, Yes, sir. वैसे ही ये दो में डिवाइड कर देता है. Okay, another thing, if you have another diagonal here, right, Yes, sir. so they will bisect each other also. So we can say AB and AB कहाँ से, sorry, AC and BD bisects each other. Bisects Each other, sir. each other. इसका मतलब ये हो जाएगा OA is equal to OC and OB is equals to OD. Please make a note. Yes, sir.
उसके बाद एक स्टेटमेंट ये भी है कि अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंगल्स Must be equal, sir. and adjacent angle like this gives you 180 because दोनों पैरेलल है तो इंटीरियर इंटीरियर ऐड करके 180 मिलेगा हमें. Yes, sir. So adjacent angles का सम जो है वो 180 होता है. Make all notes. एक सेकंड मैं वापस अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, गिव मी अ सेकंड प्लीज. Yes, please make a note about the parallelogram. Yes, sir. Noted. Okay. Fine. Give me a moment. Okay, we will move now. Yes, sir. Giving a few questions based on it. Give me a moment. Yes, sir. Yes, I have a question here which you will solve it right now. Giving you. This is question. Okay. Yes. And figure I will give you right now. So this is the figure. You can go ahead with this. Yes.
Working? Yes. Yeah, do it fast. Are you working? Hello? Yes, sir. Done. Sir, Is it done? sir, B is equal to 65 degrees. P जो है वो 65 गुड, D भी 65 हो जाएगा और C Yes, sir. 115 And हो C is जाएगा. 115. Right. Got it? Yes, sir. Okay. Fine. Give me a moment. Give me a second, please. Yes, sir. Giving other problem, you will try to think. दे रहा हूं मैं. Can you see? Yes, sir, I can. Okay. This is the figure. आप पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा I will help you. Think about it first.
Done. 1 second, sir. So OBC is equal to 28 degrees. Right. Okay. Okay, fine. So can you hear me? Yes, sir. Okay. Give me a moment. How much you told the answer? 28 degrees. आंसर 28 नहीं, रुको एक मिनट, मैंने भी कैसे हाँ बोल दिया. ये 28 है, right? Yes, sir. This will be how much? 62 degree. 28. Because rectangle है ना ये. 62. तो अब ये देखो, आप सिंपल सा ये और ये मैंने बताया था ना इक्वल होगा, Yes, sir. राइट? सो ये एंगल भी 28 हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. तो ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 62 होगा. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर द आंसर. चेक करो, उसको ठीक करो. ठीक कर लिया? Oh, yes, sir. Yes, sir. It will be 62, sir. Give me another one. Go for this, please. Yes, sir.
Done. Just a second, sir. Okay. So CDB is 55 degrees. Hmm. So CDB is 55 degrees. Okay. Fine. CDB is 55 degrees. ठीक है. ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा. Giving you. This is the question. Giving you the figure. इस पर जरा दिमाग लगाओ अपना. Go for it. मैं आपको हेल्प कुछ कर देता हूँ यहाँ पे. कहता है COD कितना है? 105 डिग्री, राइट? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में? मेकिंग द स्ट्रेट लाइन, कैन यू सी दैट? Yes, sir. तो 105 है तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ये. कैन यू सी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये स्क्वायर है और आपने पढ़ा था पैरेललोग्राम में कि बाइसेक्टर जो होते हैं डायगोनल बाइसेक्ट करता है, राइट? सो ये Yes, sir. एंगल को भी बाइसेक्ट कर देगा. तो दिस एंगल विल बी हाउ मच? 45 डिग्री, राइट? Yes, sir. तो ये आपका जी कुछ इस तरीके से बन गया. OCX, ये 75, ये 45. तो x निकाल लो जी. कैन यू सी? Yes, sir. Go for it fast.
Done. 1 second, sir. इसमें क्या प्रॉब्लम है? Sir, सबको x बता is रखा equal है। to 60 degrees. हाँ, सब कुछ बता रखा है, फिर क्या दिक्कत है इसमें? चलिए नेक्स्ट, Yes. गिविंग यू। Yes, this is important problem for you. So give me a second. Yes. Uploading. I will do this problem, don't worry. Yes, sir. Can you see? और जो भी प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ उन सबको रिवाइज करना। ओके? Yes, sir. Yes. क्या पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है? In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram and the line segments AX and CY bisect angle A and angle C respectively. Prove that AX is parallel to CY. Right. Correct? Yes, sir. मेरी बात ध्यान से सुनो। In this question, we have told ABCD is a parallelogram. Correct? Yes, sir. So ABCD is a parallelogram. So we can say that angle A is equals to angle C. Yes, Opposite sir. angles must be equal, कह सकते हैं ना हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो हम लिखें यहाँ पे half of angle A is equals to half of angle C. Half Yes, of sir. angle क्या है? 1 और half of angle C क्या है? 2. So 1 is equals to 2 proof कर दिया, कोई दिक्कत? No, sir. Okay. Now listen very carefully. Is this line and this line is parallel? Can you see the parallel lines? Yes, sir. And this is a transversal I'm considering. So this angle and this angle will be equal. Yes, sir. Equal हो जाएगा ना? So Yes, sir. Yes, sir. AB is parallel to DC and CY is a transversal. CY is a transversal. Yes, sir. Therefore, angle 2 will be equals to angle 3 because of Yes. alternate interior angle. Can we say Yes. that? Yes, sir. Yes, sir. So from equation 1 and 2, can we say angle 1 is equals to 2 and 2 is equals to 3? So angle 1 is equals to angle 3. Can we say that? Yes, sir. Now listen me very carefully. कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, right? Yes, sir. And this is a transversal. So this angle and this angle, are they corresponding equal? No, sir. और ये corresponding equal हो जाएगा ना, ये देखो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So equal तो हमने पहले प्रूव कर दिया, right? Corresponding equal से ये और ये अगर equal होते हैं, so they are parallel. Yes, sir. तो equal प्रूव कर दिया हमने. Hence AX will be parallel to YC और CY जो बोलना है बोल सकते हो. Understand? Yes, sir. Hence proved. Make a note. Got it? How to do? Yes, sir. Okay. So make a note of it, please. ऐसे ही solve हो जाएगा. Noted? Yes, sir. Okay. Shall we move? Yes, sir. Yes. Okay. Giving you the problem.
ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं. Yes, this problem is good. Uploading. पहले प्रॉब्लम को आप रीड करो प्लीज. Yes, sir. क्या बोल रहा है वो पढ़ो पहले. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? Let triangle ABC and triangle DEF be two triangles given in such a way that AB is parallel to DE. Okay. AB is So equal. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, राइट? Yes, sir. तो मेरी बात सुनो, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है. AB is parallel to DE, right? Yes, sir. And it is equal. And it is what? Equal, sir. Equal. So therefore, can we say that ABED is a parallelogram? Is a Parallelogram, sir. parallelogram. फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैरेललोग्राम. कैन यू सी दैट? Yes, sir. अच्छा, दूसरा फिर क्या बोलता है आगे जी? कहता है BC is parallel to EF, right? Yes, So sir. we will write down here BC मतलब ये वाली लाइन, right? Yes, sir. Is parallel to EF and BC is equals to EF. So therefore we can write BCFE is a parallelogram. क्या लिख सकते हैं हम कि ये भी एक पैरेललोग्राम है. इसका फिगर मैं ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. So I'm talking about this. Can you see that? Yes, sir. अब देखो, एक ही कॉमन लाइन पे दो पैरेललोग्राम है, एक ऊपर येलो कलर में, एक नीचे ग्रीन कलर में. कैन यू सी दैट? Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. हमने क्या किया कि हमने इनको पैरेललोग्राम बता दिया है. क्या बता दिया हमने? पैरेललोग्राम, Parallelogram. राइट? Yes, sir. अब जब ये पैरेललोग्राम, ऊपर वाला पैरेललोग्राम जब हमने बताया, तो कैन आई राइट डाउन इन दैट पैरेललोग्राम दैट इज अब AD is parallel to BE and AD is equal to BE. ये वाला लाइन, ये येलो, ये येलो. कैन यू सी दैट? Yes, sir. और नीचे वाला जो स्टेटमेंट था उससे अब हम ये कह सकते हैं कि CF is parallel to BE and CF is equal to BE. Can we say that? Yes, sir. We can. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. अब देखो, कहता ये है कि ऊपर वाला इसके पैरेलल और ये वाला भी B के पैरेलल, तो AD will be parallel to CF. Can we write that? Yes, sir. So हम यहाँ लिखेंगे now from 1 and 2, from equation 1 and 2, AD is parallel to CF लिख सकते हैं, और AD is equal to CF भी लिख सकते हैं. Yes, sir. So AD is equal to CF. जब ये दो स्टेटमेंट दे दिया तो आपको ये दिख रहा है मेरा ब्लैक कलर लाइन. कैन वी मेक देम पैरेलल? Yes, sir. पैरेललोग्राम बोल सकते हैं उसको. Yes, sir. We can call it. So we can say ACFD is a parallelogram. अब जब ये पैरेललोग्राम हमने बोल दिया इसको, तो we can say AC is parallel to DF, right? Yes, sir. AC is parallel to DF and AC is equal to DF. Hence proved. Understand? Yes, sir. Make a note of it first.
Noted. 1 second, sir. Yes, sir. Done. Fine. ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, राइट? Yes, sir. अच्छा, चलो ठीक है, तो आप एक काम करो, अभी तो आई थिंक मैं दूसरा प्रॉब्लम लूंगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, सो व्हाट यू विल डू, आपको जितना पढ़ाया है वो प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है? Yes, sir. और संडे का आपका क्या प्रोग्राम है? Sunday, sir. I'm going to my friend's house. कब कब जाओगे आप फ्रेंड्स हाउस? Sir, Sunday. नहीं, संडे मतलब कितने बजे? Sir. मॉर्निंग? Sir, morning, sir. And then, sir, I'm just going to her house for the day. ओह, फॉर फुल डे? Yes, sir. ओके, फिर आपका वो कैसे चलेगा, क्या बोलते हैं, क्या नाम, फ्रेंच क्लास? So my teacher has gone out this week, sir. So that's why I'm going to my friend's house. ओह, Yes, sir. तो 1 घंटे के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हम? Sir, I can do it in the morning, sir. मॉर्निंग तो मेरे पास ऑलरेडी क्लासेस हैं, कैन वी गो फॉर लाइक 5 to 6 or 6 to 7 in the evening? Is it possible? Sir, 7 to 8. 7 to 8 or 8 to 9? Sir, I can do both. ओके, यू कैन डू बोथ, ठीक है। तो इस संडे को आप जब आ जाना, Yes, अगर sir. नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, बट अगर आप घर आ जाते हो रिटर्न, ठीक है, Yes, sir. तो हम संडे को इवनिंग में क्लास कर लेंगे। ओके, Okay, sir. इट्स नॉट अ Yes. हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, अगर Yes, आप sir. रिटर्न नहीं आते तो कोई बात नहीं, अगर रिटर्न आ जाते हो देन वी विल Yes, डू sir. दैट। ओके, मैं आपका Okay. संडे खराब नहीं करना चाहता हूँ, No, आप sir. इन No. पहले एंजॉय करो, ठीक है, Yes, sir. एंड वी विल फिगर आउट। बट अगर रिटर्न आते हो तो प्लीज मुझे आप इन्फॉर्म कर देना कि सर Yes, मैं sir. रिटर्न आ रही हूँ, तो मैं वो क्लास बुक कर लूंगा इवनिंग के लिए, ठीक है? Yes, sir. I'll tell you. बिकॉज आई नीड टू फिनिश योर फिजिक्स ऑल्सो, क्योंकि मैं भी दिसंबर में घर जाऊंगा, यू नो दैट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो दैट्स व्हाई उसको कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट Yes, sir. डायरेक्टली ऑन संडे। ओके, Okay, sir. Yes. या